दोस्तों मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो में जिसमें आज बात करने वाला हूँ। बहुत ही तहलके वाली वीडियो होने वाली क्योंकि इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन को बना सकते हैं एक पेन टेस्टिंग डिवाइस। अगर आप चाहते हैं अपने करियर की शुरुआत करना साइबर सिक्योरिटी में और आपके पास सिर्फ मोबाइल फ़ोन, आपके पास लैपटॉप नहीं, तो कैसे आप अपने मोबाइल को बनाएँ पेन टेस्टिंग डिवाइस और उसके बाद सारे टूल इंस्टॉल करने के बाद आप मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं पेन टेस्टिंग। किसी वेबसाइट की पेन टेस्टिंग, किसी नेटवर्क की पेन टेस्टिंग अगर आपको करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आपको करना है तो उस कंडीशन में फ़ोन ही आपका कैपेबल होगा वो सारा काम करने के लिए। उसके लिए हम लोग आज यूज़ करने वाले हमारे मोबाइल की एक लैब जिसके अंदर मैंने डाली है टर्मेक्स। टर्मेक्स डालने के बाद उसके अंदर मैं कौन सा टूल इंस्टॉल करने वाला हूँ, इस टूल में कौन कौन से टूल्स आते हैं, वो सारी चीज़ आज मैंने कवर करने वाला हूँ। एंड तक देखिए इस वीडियो को और जानिए कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के अंदर भी एक पेन टेस्टिंग लैब बना सकते हैं। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते बताता हूँ मैं पहले कि कहाँ से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, गिटहब के अंदर कौन सा लिंक है, इस टूल के साथ में क्या-क्या आने वाला है, कौन-कौन से टूल्स आएँगे, कौन सी कैटेगरीज़ इसके अंदर आने वाली, वो सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैंने जो अभी ये स्टार्ट करा है वो बेसिकली मैं एक टूल डाउनलोड करा है वीआर डार्क आर्मी। सो बेसिकली ये एक बहुत बेहतरीन टूल है और ये डेवलप्ड बाय इंडिया इटसेल्फ ओनली है, ठीक है ना? तो इसके अंदर काफ़ी कुछ इश्यू नहीं मिलेंगे आपको। साथ में अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो काफ़ी सारे इसके इसके आने वाले कुछ टाइम में वर्जन्स भी आने वाले हैं जिसके अंदर और भी काफ़ी अपग्रेडेड टूल मिलेंगे। ये बेसिकली टूल करता क्या है कि जो भी हम लोग पेन टेस्टिंग करते दौरान हमारे पास जो टूल हम यूज़ करते हैं कालीन के अंदर, उन सारे टूल्स को ये अपने एक ना कॉमन रिपोजिटरी के अंदर रखता है। और अगर आप चाहिए तो उन सब सारे टूल्स को आप वन बाय वन इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने टर्मिक्स के अंदर। क्या होता है कि टर्मिक्स के ऊपर बार बार कमांड टाइप करना पड़ता है, गिट क्लोन करके फिर और डाउनलोड करना पड़ता है अलग अलग सोर्स से। हमें नहीं पता कि कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सा टूल है, फिर उसको डाउनलोड करना एक नेक्स्ट लेवल का इंपॉसिबल टास्क हो जाता है टर्मिक्स लेवल पे। और अगर आप बिगिनर है तो उस कंडीशन में आपको पता भी नहीं कि मेरा कौन सा टूल मेरे किस काम आने वाला है। सो बेसिकली ये टूल आपकी हेल्प करेगा ये सारे काम को करने में। तो फटाफट एक बार चेक करते हैं इसमें कौन कौन से हमारे पास टूल आने वाले थे। बाद में आपको ये इसका पूरा गिटहब का रिपोजिटरी है जो जो आपको डाउनलोड करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ करना कैसे है आपको, डायरेक्टली फिर मैं टूल के ऊपर लेके चलूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या आने वाला है। तो बाद में आपको कि ना डार्क आर्मी मेन्यू के अंदर आने वाला है। पहले ये बात करेगा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के कुछ टूल्स, इसके पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के होते हैं जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं अटैकिंग के फर्स्ट फेज के अंदर। उसके बाद फिर दे रखा है पासवर्ड अटैक टूल जो बेसिकली क्रैकिंग के काम आएगा आगे पासवर्ड क्रैक करने की। उसके अलावा वायरलेस टेस्टिंग टूल दे रखा है, एक्सप्लोटेशन टूल दे रखा है, उसके बाद फिर सोशल इंजीनियरिंग टूल दे रखा है, वेब हैकिंग टूल दे रखा है, उसके अलावा डीडोज टूल्स दे रखे हैं, फिर रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल रैट जिसे हम बोलते हैं वो भी टूल दे रखे हैं, बग बाउंटी टूल्स दे रखे हैं, डार्क आर्मी टूल्स दे रखे हैं और उसके बाद फिर कुछ और इसके टूल्स दे रखे हैं। बाद में नीचे कुछ टूल्स जो है बेसिकली वो अभी आए नहीं है, इसके नया वर्जन जब आएगा उसके अंदर आ जाएगा। पर इसमें काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं जिसको आप वन बाय वन जो है इंस्टॉल भी कर सकते हैं आराम से अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। स्टार्ट करें यहाँ से। तो देख लें आप कौन कौन से टूल्स इसमें आने वाले। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात करूँ तो इसमें एनमैप मिलेगा, सेट टूल किट मिल जाएगा आपको, पोर्ट स्कैनिंग मिल जाएगा, होस्ट टू आईपी मिल जाएगा, वर्डप्रेस यूज़र मिल जाएगा, सीएमएस स्कैनर, एक्सेस स्ट्राइकर, डॉक स्कैन सर्वर यूज़र आ जाएगा, क्रिप्ट मिल जाएगा आपको। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पासवर्ड क्रैकिंग में तो कप मिल जाएगा आपको, उसके अलावा एनक्रैक मिल जाएगा, वायरलेस में रिवर मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखो और भी टूल्स दे रखे, फ्यूजन दे रखा है हमारे पास। फिर एक्सप्लोटेशन की बात करूँ तो एक्सप्लोटेशन के अंदर भी इसमें कुछ कुछ टाइप की जैसे एसक्यूएल मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो हम लोग डेटाबेस हैकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं तो वो दे रखा है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, इवन सोशल इंजीनियरिंग के भी टूल्स यहाँ मिल जाएंगे आपको। जेड फिशर वन ऑफ द बेस्ट टूल मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। उसके अलावा न्यू टूल्स जो इसमें आने वाले हैं वो भी दे रखा है इसके अंदर कि वो आएंगे, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है आगे, मतलब कि इसका एक नेक्स्ट वर्जन भी आने वाला है। एसएसएल स्ट्रिप दे रखा है, सेट टूल किट जो बाय डिफॉल्ट हमारे कालिनिक्स के अंदर डला हुआ आता है। वेब हैकिंग की बात करूँ तो वेब हैकिंग के अंदर आपको यहाँ पे वर्डप्रेस स्कैनर, जुमला स्कैनर मिल रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आज की तारीख में वर्डप्रेस पे डिजाइंड होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फाइल अपलोड चेकर मिल रहा है, ग्रेविटी फॉर्म स्कैनर मिल रहा है, वर्डप्रेस एक्सप्लॉइट स्कैनर मिल रहा है, वर्डप्रेस प्लगइन स्कैनर मिल रहा है, मतलब ये हमारे वर्डप्रेस स्कैनर के अंदर ही आता है वैसे तो। शेल एंड डायरेक्टरी फाइंडर मिल रहा है, जूमला मिल रहा है आपको, ठीक है ना। और भी अरार्चनी, अरार्चनी जो है ना ये बहुत अच्छा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, बट ऑल दो ये काफ़ी पुराना है तो इतना भी बग्स के बारे में ज़्यादा डिटेल देता नहीं है अपन को, पर हाँ कुछ बेसिक बेसिक चीज़ जरूर निकाल देता है। उसके अलावा डीडोस के लिए अभी टूल जो है ये आने वाले अपडेट्स के अंदर ये जरूर जरूर डालेगा। उसके अलावा रैड जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमोट एडमिनिस्ट्रेटर टूल जो ये है आने वाले वर्जन में, मतलब कि आपको वेट करना पड़ेगा इसके आने वाले वर्जन का। उसके अलावा बग हंटिंग टूल्स भी इसके अंदर नेक्स्ट वर्जन के अंदर अपडेट करने वाला है और बाकी और भी चीज़ें रखा है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे इसको चेक करते हैं कैसे इंस्टॉलेशन करना। अगर आप कालिनिक्स में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल कमांड दे रखा है, दिस टूल मस्ट रन एज अ रूट। तो भाई आपको रूट प्रिविलेज के साथ ही इसको रन करना पड़ेगा। मैं काली पे भी दिखा देता हूँ आपको, सेम टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ टर्मेक्स के ऊपर भी, दोनों चीज़ दिखाता हूँ ताकि जो लोग काली चला रहे हैं उनके लिए भी यूज़फुल हो जाए और जो लोग टर्मेक्स चला रहे हैं उनके लिए तो है ही सर ही।
ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे जाके आपको सीधे यहाँ जाके टाइप कर पेस्ट कर देना है, एंटर मार देना है। एंटर मारते ही ये जो डार्क आर्मी टूल है ये डाउनलोड करना शुरू कर देगा। ऑल दो मैंने टर्मेक्स में डायरेक्टली इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली आपको उस वाले फोल्डर में ही लेके जाऊँगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, तो मैंने यहाँ पे CD डार्क आर्मी मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्लोन कर लिया है। एंटर मारता हूँ, अब चेक करते हैं एक बार, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे एक फाइल मिल रही है, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे मैंने कुछ टूल ऑलरेडी डाउनलोड कर रखे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गए। अगर आप चाहें तो उसके अंदर भी जाके अपन ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मेरे पास टूल की लिस्ट आ गई है, और यहाँ पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन भी आ गया है, ठीक है ना। इंस्टॉल डॉट एस कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये सारा इसमें दे रखा है। इवन अब यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आया, उसके बाद करना क्या है, मुझे इसमें जाना है और CHMOD+X और फिर इंस्टॉल डॉट एस करना है मुझे, ठीक है, इसको फाइल परमिशन देने के लिए। तो इसके लिए मुझे काली लिनक्स चलाना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसके अंदर, तो मैं इसमें नहीं करने वाला, टर्मक्स में अभी नहीं करने वाला, मैं डायरेक्टली रन करके दिखाऊंगा वो टूल को। यहाँ पे जाने के बाद फिर आपको ये वाला जो कमांड है टाइप कर देना है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, एंटर मार देते हैं। उसके बाद फिर मैं करना क्या है, इंस्टॉल डॉट एस कर देना, एंटर मार देना। थोड़ा टाइम लेगा इसको इंस्टॉल करने के अंदर, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करता है, ठीक है ना। आप देखो ये बोल रहा है कि प्लीज़ एंड प्रेस एंटर टू इंस्टॉल डार्क आर्मी। सेम चीज़ आपको करना है टर्मेक्स के अंदर भी, सेम आपको इसको एंटर प्रेस करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, परमिशन डिनाइड दे दिया, ठीक है ना। अब इसको आप रन करने के लिए आपको सूडो यूज़ करना पड़ेगा, जैसे उसने बोला था, ठीक है। और काली डाल दिया मैंने, ठीक है। अब एक बार ट्राई करता हूँ कि अब ये चल रहा है नहीं चल रहा। अब आपके टर्मिक्स के अंदर तो आराम से इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, दिख रहा है इंस्टॉल होना चालू हो गया। अब बोल रहा है जस्ट नाउ जस्ट टाइप इन द टर्मिनल डार्क आर्मी। आपको डार्क आर्मी टाइप करना है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, जैसे ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है ना। टर्मिनल डार्क आर्मी एक बार टाइप कर देखता हूँ मैं, डार्क ARM, हाँ ऐसा टाइप करना है, मतलब कैपिटल में टाइप करना है, स्मॉल में लेगा नहीं, मतलब कि ये केस सेंसिटिव है। ये एंटर मार देता हूँ मैं, ठीक है ना। एक बार अपन चेक करते हैं, दिख रहा होगा आपके सामने ये सारे टूल्स आ गए सेम। अब मैं आता हूँ इसी के अंदर, ठीक है ना। अब वैसे ही आपको जैसे इसमें जाना है, तो यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पे भी आपको टाइप करना है DRK आर्मी। दिख रहा होगा आपको, जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे डार्क आर्मी, तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं चलने वाला। उसके लिए देखो यहाँ पे क्या कमांड्स दे रखे हैं, और आपके इधर आता हूँ मैं, दिख रहा होगा। तो ये तो डायरेक्टली अपन ने यहाँ पे टाइप करके काली लिनक्स में चला लिया, पर जब आप टर्मेक्स में जाओगे, टर्मेक्स में डायरेक्टली ऐसे रन नहीं करेगा। यहाँ पे अपन को Python 2 का यूज़ करना है, ठीक है ना। और फिर डार्क आर्मी डॉट py एक वाली फाइल मिलेगी अपन को, उसको आपको रन करना है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉलेशन करना बड़ा बड़ा ही सिंपल है। आपको अपना टर्मेक्स पहले ओपन करना है, वहाँ पे टाइप करना है पहले पैकेज PKG स्पेस इंस्टॉल स्पेस गिट। अगर आपने काफ़ी सारी गिट रिपोजिटरीज पहले डाउनलोड कर रहा है, क्योंकि तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको डाउनलोड करने की, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं इस वाले स्टेप को। अगर आपने पाइथन डाउनलोड कर रखा है अपने पर्टिकुलर टर्मिक्स के अंदर, तो भी आप इसको सेकेंड वाले स्टेप को स्किप मार सकते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे। उसके बाद जो लास्ट दे रखा है यहाँ पे कि ना गिट क्लोन, और फिर जब आप इसको क्लोन कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, टर्मिक्स के अंदर, तो वो आने के बाद फिर आपको CD करके इस फोल्डर के अंदर जाना है, और वहाँ पे आपको फाइल परमिशन प्रोवाइड करनी है इसको एक्सिक्यूट की। उसके अलावा फिर मुझे पाइथन 2 यहाँ पे टाइप करना, और डार्क आर्मी डॉट py करना। एक बार जाता हूँ यहाँ पे और फिर टाइप करता हूँ Python 2 डार्क आर्मी डॉट py, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपके सामने यहाँ पे टूल जो है प्रॉपरली आ गया है। थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दूँ ताकि आपको नजर आए प्रॉपरली, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो इस पर्टिकुलर डार्क आर्मी ने टूल दिया है, बहुत बढ़िया टूल है। एंड थैंक्स टू दिस भाई जिन्होंने इतना अच्छा टूल बनाया है डार्क आर्मी। ओरिजिनल क्रिएटर का तो मुझे नाम नहीं पता, पर काफ़ी अच्छा टूल बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे एक देखा है कि वन डिसिफर से कुछ नाम दे रखा है, पर भाई बहुत अच्छा टूल बनाया है, एंड कीप डूइंग द ग्रेट वर्क, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज दे रखी है, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कैटेगरीज दे रखी है, उसके अलावा आपके देखेंगे तो पासवर्ड अटैक की कैटेगरीज दे रखी है, वायरलेस टेस्टिंग कैटेगरी दे रखी है, एक्सप्लोरेशन टूल दे रखे हैं। बता दूँ मैं आपको कि ना ये जो टूल है ना आपके लिनक्स में भी इसलिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि कई बार आप देखें तो, हाँ, लिनक्स भी कई बार आप देखें ना, तो जो काली लिनक्स जो है उसका लेटेस्ट वर्जन के अंदर काफ़ी सारे पुराने इंपॉर्टेंट टूल्स जो है वो रिमूव कर दिए गए। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर टूल के थ्रू आप पुराने टूल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं वापस से, और ये पर्टिकुलर इसके पास सारे सारा डेटा होता है, ठीक है ना। तो अलग से डाउनलोड अगर आप डायरेक्टली करने जाओगे तो शायद आपको काली में ना मिले, पर इसके अंदर आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये इसका एक बेस्ट एडवांटेज है। अब इंस्टॉल करना सिखा देता हूँ मैं, कैसे आपको पहले इंस्टॉल करना है। बेसिकली क्या करता है कि ये अलाउ करता है कि आपको जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में गया, लेट सपोज दिखाता हूँ मैं करके मोबाइल के अंदर आपको। तो यहाँ पे गया मैं डार्क आर्मी में टाइप करा, पाइथन 2 स्पेस डार्क आर्मी डॉट py, जब मैंने टाइप करा, एंटर मारा, एंटर मारने का देखा होगा तो आपने यहाँ पे मेरे सामने ये खुल गया। उसके अगर मैं टाइप करता हूँ 1, एंटर मारने के बाद
अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेरे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल है दिख रहा होगा। टोटल मिला के 10 टूल यहाँ पे अवेलेबल है जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बेसिकली क्या बोल रहा है आपको इंस्टॉल करने के लिए, ध्यान दे मेरी बातों को, ये बोल रहा है आपको इंस्टॉल करने के लिए। तो बेसिकली इस टूल के थ्रू डायरेक्टली आप सेलेक्ट करके रन नहीं कर पाओगे। मतलब अगर आप चाहो कि भाई मैं फर्स्ट नंबर दबाऊं और फिर एन मैप चल जाए और उसके फिर एन मैप चलने के बाद मैं उसके अंदर कमांड डालूं चल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ ये इंस्टॉलेशन देगा। बता दूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि ये सिर्फ इंस्टॉल करेगा आपके इसके लिए, और उसके बाद फिर आपको इसकी डायरेक्टरी में जाके उस पर्टिकुलर टूल को मैनुअली रन करना पड़ेगा। करके भी दिखाऊंगा, डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा, दोनों चीज़ करके दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे सिक्स करा। अब देखो कुछ कुछ जो है ना यहाँ पे शायद वो चले ना चले, ये भी एक बार आपको देखना पड़ेगा। टारगेट दे रखा है टेस्टफायर.net में डालता हूँ, ठीक है। अब यार रुक गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आप इसे फर्स्ट में टाइप करता हूँ और लेट्स सपोज कि मैं फर्स्ट वाले पे करता हूँ एन मैप। तो अब ये बोल रहा दिख रहा है ना आपको यहाँ पे कंटिन्यू का आ गया, अगर डू यू वांट टू डाउनलोड इट और नॉट, तो यस कर देंगे। एंटर मारने के बाद अब देखो ये डाउनलोड करना चालू कर रहा है इस टूल को। ये टूल ऑटोमेटिकली एक फोल्डर क्रिएट कर लेगा अपने ही फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से आप अलग अलग टूल्स जितने भी आपको जो भी आपको रिक्वायर्ड हो वो सब वन बाय वन डाउनलोड कर लें इसके अंदर, और फिर देन यू कैन रन दैट पर्टिकुलर टूल इनटू द सिस्टम। एरिया पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मेरे हिसाब से बहुत इजी है इसको डाउनलोड करना। इससे आपका फ़ोन जो है ना काफ़ी हद तक एक एडवांस लेवल की मशीन बन जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट भी रहता है, तो अपन भाई यही बताओ कि यार हमें फ़ोन के अंदर है ना रूट प्रिविलेज के साथ में भी कई बार कुछ एप्लीकेशन रन करनी पड़ती है, तो उसके लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो भाई उसी के ऊपर आने वाली है कि कैसे आप अपने फ़ोन के ऊपर रूट प्रिविलेज पालें टर्मिनल के अंदर, और उसके बाद कोई भी कमांड अगर आपको चलाना है जिसमें रन एज एडमिन चाहिए या फिर जिसमें सूडो कमांड आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो वो आप आराम से कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने कर लिया है, पहला मेरा हो चुका है। उसके अलावा अगर मैं सेकंड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट सपोज कि ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ मैं, तो 7th नंबर का मैं एंड 7 करता हूँ, एंटर मारता हूँ, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ डायरेक्टली, अब बता दूँ क्योंकि ये ना डायरेक्टली मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा। इवन बग बाउंटी की भी अगर मैं दिखाता हूँ टूल्स आपको तो दिख रहा होगा अभी यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पासवर्ड के लिए अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एनक्रैक दे रखा है, कब दे रखा है मेरे को, तो यही मुझे नहीं करना। अब कुछ एक कमांड के बारे में बात कर लेते हैं तो भाई चलता कैसा है ये एक बार अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं 99 मारता हूँ, एंटर मारता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ मैं एलएस करता हूँ, तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना मेरे पास फोल्डर्स बने हुए आ गए, ठीक है ना। तो लेट सपोज पहले मैं आता हूँ CD एन मैप, ठीक है। एन मैप करा, एलएस करता हूँ, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जेन मैप दिख रहा है, एन मैप मिल गया आपको, ठीक है। तो एन मैप करता हूँ मैं, ठीक। तब यहाँ पे एन मैप पे कहीं ना कुछ लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। नीचे आता हूँ एच पिंग एन मैप एन मैप एन मैप एन मैप लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एन मैप काफ़ी सारे आ गए यहाँ पे, तो बस डायरेक्टली आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो देखो जेन मैप भी बार चेक कर लेते हैं भाई, इसको भी जेन मैप क्या दे रहा है अपन को। इवन यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेटअप पी वाई दे रखा है, और बाकी यहाँ पे चालू करने के लिए दे रखा है। ये जीयूआई के अंदर ही चलता है, पर ऑटोमैक्स में आप जीयूआई मत चलाना वरना चक्कर पड़ जाएगा, और ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे आपने एनमैप टाइप करा, एनमैप टाइप करना है तो कमांड सारी आ गई है, तो उसके बाद आप अब अपनी कमांड्स को रन कर सकते हैं। तो मैंने करा nmap-v-a, और फिर स्कैन मी कर लेते हैं, स्कैन मी डॉट, क्लियर कर देता हूँ पहले एक बार, स्कैन मी डॉट nmap.org, nmap-v-a स्कैन मी डॉट, भूल गया मैं, ठीक है ना, स्कैन मी डॉट nmap.org, ठीक है। एंटर मारता हूँ मैं, दिख रहा होगा आपको ये स्कैन जो है ना स्क्रिप्ट स्कैन करना चालू कर दिया। बाद में आपको जब भी किसी टूल को आप टर्मिनल के थ्रू चलाते तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा अच्छे से और रन कर पाता है, लेकिन अब ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने एरर, कि इफ इट इज़ रियली ब्लॉकिंग अप रियली अप बट ब्लॉकिंग अप प्रिंग प्रॉप्स, तो -pn कमांड यूज़ करना है। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, -pn कमांड यूज़ कर लेते हैं एक बार। तो लेट्स सी, ओके एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, और अब करता हूँ, शायद से मेरे स्कोप में कोई दिक्कत है, demo.testfire.net, ठीक है। बिल्कुल 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 इनिशिएट हो रहा है, हाँ चल तो रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। कहीं मेरे स्कोप के अंदर मैंने कुछ गलत लिख दिया होगा या मिसप्रिंट कर दिया होगा तो उसकी वजह से इशू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली क्या कर सकते हैं आप, आराम से ना किसी भी एप्लीकेशन को स्कैन कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और आपके सिस्टम के अंदर खुद आप एक पेन टेस्टिंग टर्मिनल बना सकते हैं, और अपने फ़ोन के थ्रू भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बात रही नेटवर्क लेवल पे भाई, नेटवर्क लेवल पे पोर्ट स्कैनिंग वगैरह करना हो गया, सर्विस इनोमरेट करना हो गया, वर्जन इनोमरेट करना हो गया, वो सारे काम इससे कर पाएंगे, ठीक है ना। आप अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तपन भाई यार ये तो चलो ठीक है यार नेटवर्क लेवल पे हो गया, कुछ एप्लीकेशन लेवल पे है क्या? बिल्कुल हाँ बता दूँ मैं आपको, एप्लीकेशन लेवल पे भी है, ठीक है। तो फटाफट इसको पहले कंप्लीट करते हैं और फिर एप्लीकेशन लेवल पे जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक टर्मिनल के अंदर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे खोल के, जैसे आपको क्या करना है, demo.testfire.net ओपन करना है,
करने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक इंजेक्टेबल पैरामीटर डालना है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अपन लोग यूज़ करने वाले हैं वो इंजेक्टेबल पैरामीटर लेता है। तो आपको सामने यहाँ पे पूरा ऐसा आ गया है यूआरएल। अब करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। तो दे दिया इसने यहाँ पे, तो कितना डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया आपको। पोर्ट नंबर 80 की बाकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दिया। यहाँ पे आपको अदर पोर्ट्स के बारे में, पोर्ट नंबर 80 के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी इसने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब कि टूल जो है प्रॉपरली मेरा वर्क जो है कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्लियर मार देता हूँ इसको। क्लियर मारने के बाद मैं जाता हूँ बाहर, ठीक है ना, एल एस मारता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि एक सी डी एक्स एस एस स्ट्राइक, ठीक है ना। एंटर मारता हूँ मैं और एल एस करता हूँ यहाँ पे, तो देखूंगा तो यहाँ पे भी मेरे पास पाइथन 2 और फिर एक्सेस स्ट्राइक, हाँ बिल्कुल चल गया, दिख रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया इसने कि ना एक्सेस स्ट्राइक इज नॉट कंपेटेबल विथ पाइथन 2। तो कई बार होता है कि आपके पाइथन के अंदर इशू आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको इसका वर्जन भी चेंज करना पड़ सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन पाइथन 3 ट्राई कर लेते हैं, एंटर मारते हैं, बिल्कुल नाउ इट्स रनिंग। तो इसके थ्रू आप कोई भी वेब एप्लीकेशन लेवल की वल्नरेबिलिटीज को भी स्कैन कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन तो भाई करके दिखाओ ना, तो मजा आएगा। चलो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं फटाफट एक बार। क्लियर मारता हूँ मैं इसको, उसके बाद फिर मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। हाइफन यू के थ्रू मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ मेरे टारगेट को, और यहाँ पे डालता हूँ मैं डेमो डॉट टेस्ट फायर। एक बार मैं चेक कर लूँगा। इसके अलावा सर्च डॉट जी एस पी क्वेश्चन मार्क क्यू यू ई आर वाई क्वेरी इक्वल्स टू हाई। एंटर मारता हूँ, दिख रहा होगा आपको अब जो टूल है मेरा चलना शुरू हो गया है। तो चेकिंग फॉर डोम वल्नरेबिलिटीज। तो इस तरीके से बेसिकली आप इंजेक्टेबल पैरामीटर डाल के, ध्यान दें आपको डायरेक्टली अगर आप डालेंगे डेमो डॉट टेस्ट डॉट नेट, तो इट विल नॉट गोना वर्क जस्ट बिकॉज इट नीड्स एन इंजेक्टेबल पैरामीटर, जहाँ पे ये अपने पेलोड्स को इंसर्ट करेगा और फाइंड आउट करेगा आपके वेब एप्लीकेशन के अंदर इनबिल्ट वल्नरेबिलिटी। तो इसके थ्रू भी आप इसको रन कर सकते हैं। तो बॉस ये भी एक अच्छा चीज़ हो गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अदर टूल्स को डाउनलोड करें, आप उसको रन करें, एंड योर सिस्टम इज रेडी टू टेस्ट एनी प्लेटफॉर्म, नेटवर्क हो वेब एप्लीकेशन हो, दोनों को आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। उसके अलावा चैट बॉक्स में मैंने फॉर्म दे रखा है, ऊपर पिन कर रखा है, जाके आप भर सकते हैं हमारे साथ में 1-to-1 कोर्स करने के लिए। इवन अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं ये, तो आपको कमेंट के अंदर पिन मिल जाएगा, कमेंट के अंदर पिन मिल जाएगा मेरा कमेंट, जिसके अंदर मैंने फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं मेरे साथ में और कर सकते हैं 1-to-1 लाइव कोर्स। इवन अगर आप चाहते हैं तपन भाई आप मुझे गाइड करो ओवर द कॉल, कैसे मैं अपना करियर बनाऊं साइबर सिक्योरिटी में, तो उसके लिए मैंने कमेंट में डाल रखा है, पिन कर रखा है फॉर्म, जाके आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये टूल जो है ये रन करता रहेगा और ये अपना काम करेगा और हम अपना काम करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक और देख लेता हूँ अगर मुझे लगे तो मैं पीछे आता हूँ, एल एस सी डी। अभी देखो यहाँ पर डॉर्क भी दे रखा है, एक बार ये दिखाता हूँ मैं आपको, सी एम एस एल एस। अब दिख रहा होगा आपको सी एम एस डॉट पी वाई पाइथन 3 सी एम एस। एक बार चेक कर लेना कौन सा वर्जन उस पर कंपेटेबल है, ठीक है ना। डॉट पी वाई एंटर मारता हूँ, तो नो ऑप्शन प्रोवाइडेड, ठीक है, फॉर हेल्प वेरी गुड, ठीक है चल गया ये भी, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया आपको। ऐसे ही आपको क्या करना है, सी एम एस डॉट पी वाई। अब जैसे आप इसको लेना है तो आप इसके साथ में कमांड भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डालता हूँ डब्ल्यू डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम, ठीक है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा चीज़ें जो है ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अब कुछ पाथ वगैरह सेट नहीं है, वो सब पाथ वगैरह सेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, सब सेट वेट कर कुरा के आप आराम से इसमें काम कर सकते हैं, मतलब कि ये कि चल रहा है तो बस आगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ मैं दे लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी, एक बार और एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, पाइथन 2 डॉट, ये कौन सा है, डार्क, हाँ ठीक है। इसके अंदर एक और टूल मैंने देखा था, पासवर्ड अटैक एक्सप्लोइटेशन, फोर्थ नंबर टाइप करता हूँ। हाँ देखो अब यहाँ पे एसक्यूएल मैप भी दे रखा है ना, हाँ एसक्यूएल मैप भी, इवन अब सोचो एसक्यूएल मैप भी डाउनलोड कर पाओगे गाइज आप, ये इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है ना। एसक्यूएल मैप दिख डाउनलोड करना शुरू कर दिया भाई, एसक्यूएल मैप चल रहा है, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी आप मोबाइल से ही एक्सप्लोर कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी बड़ी वल्नरेबिलिटी को। ये भाई ये एक बहुत एक नेक्स्ट लेवल होने वाला टूल जो है, ठीक है, डाउनलोड कर रहा है आपके फोन के अंदर ऑटोमेटिकली, ठीक है ना भाई। वीडियो को लाइक जरूर मार देना इस वीडियो के लिए, तहलका मचा देंगे भाई, मोबाइल से अब हैकिंग कर पाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, और उसके अलावा जो कमेंट में मैंने पिन कर रखा है फॉर्म, कोर्स करना है मेरे साथ में, तो 1-to-1 कोर्स करने के लिए गाइस फॉर्म भर सकते हैं आप। फटाफट देखते हैं इसके ऊपर। अब देखो ये जो है कंप्लीट कर रहा है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये क्या है स्कूल में, आपको मैं चला पा रहा हूँ नहीं चला पा रहा हूँ, और वो क्या इंजेक्टेबल पैरामीटर्स को मैं डाल पा रहा हूँ डाल पा रहा हूँ, वो सब मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस टूल के थ्रू। और लेट्स सी कि क्या मैं आपको आपके ही फ़ोन के थ्रू बना सकता हूँ एथिकल हैकर, और बना सकता हूँ बग हंटर, बग्स ढूंढने के लिए। तो लेट्स सी,
मैं करता हूँ इसको एग्जिट। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ इसके अंदर और कौन से बढ़िया बढ़िया टूल है। दिख रहा होगा आपको, जी बॉस मिल रहा है आपको, FTP ऑटो बाईपास मिल रहा है, कॉमिक्स मिल रहा है, कॉमिक्स भी बहुत अच्छा टूल होता है, AT स्कैन मिल रहा है आपको, जुमला SQL इंजेक्शन स्कैनर मिल रहा है मुझे जुमला प्लेटफॉर्म के लिए। एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रखा है कि मैं demo.testper.net डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसी पे रन करेगा, बता दूँ मैं आपको, उसके लिए आपको अलग चाहिए होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं जुमला प्लेटफॉर्म पे ना, इसलिए। ठीक है, एग्जिट मारता हूँ मैं। ओ सॉरी, बाहर आ गया मैं बोल रही। ठीक है, वापस आता हूँ मैं इसके अंदर, सॉरी। LS करता हूँ इसके अंदर CD, और उसके बाद फिर मैं करता हूँ डार्क। ठीक है, क्लियर मार देता हूँ मैं, और फिर LS मारता हूँ एक बार देखने के लिए। तो दिख रहा होगा बिल्कुल यार, यहाँ दिख रहा होगा मुझे SQL मैप भी इसके अंदर आ गया है, तो SQL मैप भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। SQL मैप तो इसके थ्रू आप काफ़ी सारे चीज़ें चेक कर सकते हैं भाई, एक नंबर तबाही भाई तबाही। पाइथन देख लेता हूँ कौन सा वर्जन काम कर रहा है, पाइथन 2 काम करेगा मेरे हिसाब से, 3 होना चाहिए। .py इनसेन भाई, शानदार भाई शानदार, चल रहा है भाई चल रहा है, दिख रहा होगा आपको। SQL मैप मैंने चला दिया है भाई इसके अंदर, मतलब देखो क्या होता है कि गिटहब पे टूल्स होते हैं ना, वो कई बार बहुत अनस्टेबल होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी यू हैव टू बी वेरी यू नो सी इट कि बॉस चल रहा है कि नहीं चल रहा, रुक जाएगा, करप्ट हो जाएगा। क्योंकि जब हम लोग वीडियोस बनाते तो हम लोग कुछ 2-3 ऑप्शंस ट्राई करते हैं, बट सारे ऑप्शन मैं भी ट्राई नहीं करता, इनिशियली लेवल पर ट्राई नहीं करता, मैं डायरेक्टली लाइव में ट्राई करता हूँ, ताकि जो भी हर्डल लगे वो आपके सामने नजर आए, जो भी एरर आए उस सामने नजर आए, तो आपके सामने रिजॉल्व करने का इशू सॉल्यूशन भी दे सकूँ मैं। ठीक है ना, तो मेरे साथ मुझे लग नहीं रहा था एसक्यूएल मैप चलेगा, पर मैं लगा कि मैं इसको लाइव में ट्राई करूँगा, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि क्या ये चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा। यस गाइस, बिल्कुल ये चल पा रहा है। एसक्यूएल मैप आप ट्राई करें एंड फाइनली रनिंग। मज़ा आ गया भाई देख के ये वाला टूल जो, ठीक है ना, तो आप जाओ इसको इंस्टॉल करो, इंजॉय करो भाई साइबर सिक्योरिटी के इस टूल को आपके फ़ोन के अंदर, और बग हंटिंग करना शुरू कर दो। आई होप आपको हमारी वीडियोस जबरदस्त लगी होगी, लगी तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, कमेंट कर दे कैसी लगी वीडियो, और भी ऐसे कमेंट, और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो कमेंट कर देना, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो उसके कमेंट्स स्पैम मार देना। सबसे ज़्यादा जो कमेंट होंगे, सबसे ज़्यादा स्पैम जिस पर्टिकुलर कमेंट पे होंगे, जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे होंगे, उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेकर आया जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय करा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। फॉर्म दे रखा है चैट बॉक्स में, कमेंट पे दे रखा है फॉर्म, जाके भर दें कोर्स करने के लिए 1-to-1। इस वीडियो इतना ही, थैंक यू, नाइस टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।